రాజ్యసభలో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. पाताल से भी गहरा पहुंचा है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है मान्यवर। मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। ऐसे देश की और मान्यवर संकल्प आज प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कुछ लोग भले उसको राजनीतिक नारा समझते हो मगर ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और ये पूरा होकर और इसीलिए ये दैव योगी ही है कि जब अमृत काल हम मना रहे हैं तभी वंदे मातरम के 150वां साल आज आया है और फिर से एक बार इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे। मान्यवर मैंने पहले भी कहा कि वंदे मातरम काल बाह्य कभी नहीं होगा। उसकी रचना हुई तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। और मान्यवर उस जमाने में वंदे मातरम देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और देश को महान बनने का नारा वंदे मातरम बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार पुनः जागृत करें, हर युवा के मन में वंदे मातरम के नारे को प्रस्तापित करे, हर किशोर को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए उसको प्रेरित करे। और वंदे मातरम का ये उद्घोष ही हमारे आजादी के सेनानियों ने जो भारत की कल्पना की थी वो भारत की रचना का कारण बनेगा। और मैं मानता हूं कि सदन की भावना हमारी युवा पीढ़ी तक विशेषकर पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया इसलिए मैं आपका पूरा धन्यवाद कर मेरी वाणी को श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी। श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सभापति महोदय, सही बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। सर मैं वंदे मातरम से शुरू कर वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर ठीक है, बैठो भाई। सर आपका मैं बहुत आभार मानता हूं। आप मुझे होम मिनिस्टर बोलने के बाद मुझे आपने समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूं क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा
एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर, सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये तो वंदे मातरम की ताकत है सर, और वैसे तो ये राष्ट्रीय उत्सव का विषय है, बहस नहीं, मगर सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं, उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था, और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते सर, चंद लोगों की वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता, ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे? अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो, फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते थे। इसीलिए अरे माफीनामा पिलाता हूं भाई, बाद में वो तो उनके गुरु का है। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे, इन्हों पीछे पीछे। तो नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे।
अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहां तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर